मन घूम रहा यहां वहां, मन से तेज है कौन चला। मैं बैठा हूं यहां पर, मन ना जाने कहां चला। बड़ा विचित्र है ना मन ये, पर मन है क्या? विचार, विचारों की श्रृंखला या विचारों का कोश? विचार ही तो मन बनते हैं। पर जब बात विचारों की होती है तो कुछ लोग कभी कहते हैं कि सकारात्मक है, कुछ इसे नकारात्मक भी कहते हैं, लेकिन जानने वाले को पता तो नहीं चलता कि उसके विचार सकारात्मक है या नकारात्मक, पॉजिटिव है या निगेटिव। ये तो सामने वाले का ऑब्जर्वेशन होता है कि वो पॉजिटिव थे या निगेटिव, या परिस्थितियां इन विचारों को सकारात्मकता या नकारात्मकता में बदल देती है या उन्हें परिभाषित कर देती है। नहीं आई बात समझ में? चलिए इसे डिटेल में बात करूंगा। फिलहाल मैं हूं नरेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं लाइफ कैंपस, लर्निंग फॉर लाइफ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी कि लाइफ की फिलॉसफी लेकर के मैं आपके साथ अब उपस्थित रहा करूंगा। बात कर रहा हूं विचारों की। विचार की बात में समझाने के लिए मैं एक कहानी की ओर आपको ले चलता हूं। तो कहानी एक कुम्हार की है जो मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। आज फिर वह मिट्टी को साना था, मिट्टी को रौंदा और कुछ बनाने की तैयारी कर रहा था। उसके हाथ मिट्टी से पूर्णतः सने हुए थे। तभी वहां से एक सज्जन पुरुष गुजरते हैं और सज्जन पुरुष ने मिट्टी से सने हुए इस कुम्हार के पास जाकर के पूछा, भाई कुम्हार, इस समय तुम क्या बनाने जा रहे हो? कुम्हार ने थोड़ा सा रुआते होकर के उदासी भरे शब्दों में कहा, भाई साहब, आज का समय मिट्टी के बर्तनों का तो है नहीं, इसलिए मैं चिलम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वर्तमान समय में चिलम का एक बहुत अच्छा मार्केट है और चिलम की बिक्री ज्यादा हो रही है, तो मैं चिलम बनाऊंगा। तभी सज्जन पुरुष ने कहा कि भाई कुम्हार, गर्मी का समय आ रहा है, चिलम क्यों, सुराही बना के देखो, सुराही का भी अच्छा मार्केट हो सकता है। और यह बात उस कुम्हार को जम गई। कुम्हार ने मिट्टी के अब सुराही बनाने के लिए पुनः मिट्टी को रौंदना चालू किया और सांचे में लेकर के सुराही बनाने की प्रक्रिया शुरू ही करने वाला था कि तभी मिट्टी से आवाज आई, कुम्हार भाई, ये क्या बनाने जा रहे हो? तो कुम्हार ने कहा, मिट्टी, मेरा तो विचार बदल गया है। मैं चिलम बनाने वाला था, लेकिन अब सुराही बनाऊंगा। मिट्टी ने इतना सुना तो खुशी से चिल्ला पड़ी और कहा, कुम्हार, तेरा तो विचार बदला है, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। तू चिलम बनाता तो मेरे अंदर में आग भरी जाती, मैं खुद जलती और लोगों को जलाती, लेकिन अब सुराही बनाएगा, मैं भी ठंडी रहूंगी और लोगों को शीतलता पहुंचाऊंगी। बात विचार की है। एक छोटे से विचार ने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी। सज्जन पुरुष ने अपने विचार से कुम्हार के विचारों को तब्दील किया। जहां कुम्हार के विचार ने अपने अंदर में शीतलता लाई, क्रिएटिविटी लाई, मिट्टी शीतल हुई और मिट्टी से बने सुराही को पी करके सैकड़ों लोग शीतलता का अनुभव करेंगे। तो आपके छोटे से विचार का परिवर्तन कितने लोगों को बदल सकता है, यह जानने की बात थी। मगर विचार होते कहां हैं, विचार उत्पन्न कहां से होते हैं? तो विचारों को कहा जाता है कि विचार उत्पन्न होते हैं मन में। मन कहां है, यह भी प्रश्न है। क्या मन ब्रेन है, मस्तिष्क है? साइंटिफिक भाषा में हम जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं वर्तमान समय में बायोलॉजी के अंदर में, तो हमें मन तो दिखता नहीं, हमें दिखते हैं मस्तिष्क। तो मस्तिष्क में और मन में क्या अंतर है या कोई समानता है? आइए उसको जानते हैं डॉक्टर अनिल गुप्ता से। डॉक्टर अनिल गुप्ता जो कि एमबीबीएस एमएस है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, नेत्र विशेषज्ञ हैं, उनकी किताब मार्केट में आई हुई है। किताब का नाम है B3 बॉडी बियॉन्ड बॉडी, जिसमें उन्होंने फिजिकल बॉडी के अलावा और भी शरीर की बात की है। इस चीजों को भी आप समझते हैं। पहला चैप्टर में हम समझेंगे उनके द्वारा कि मस्तिष्क में क्या अंतर है, मस्तिष्क क्या है और मन क्या है, विचार किस तरह से आते हैं और विचार हमारे जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं। तो पहले समझते हैं माइंड और ब्रेन के मॉडल को। देखिए मेरे साथ इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, ब्रेन और माइंड दोनों में क्या कनेक्शन है? दोनों वर्ड्स आपने बार बार सुने। एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर है, ये भी सुना।
लेकिन ये एक्चुअल में दोनों कंबाइंड वे में कैसे काम कर सकते हैं। एज ए एलोपैथिक डॉक्टर, एज ए MBBS MS डॉक्टर, मैं आज आपको ब्रेन के कुछ डीप इंसाइट दे रहा हूं। मेडिकल साइंस की एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंगली ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो अपर पार्ट है ब्रेन का, दैट इज कॉल्ड थिंकिंग ब्रेन। जो भी आप सोचते हैं वो उस थिंकिंग ब्रेन से सोचते हैं। जितनी भी थॉट्स और इमोशन आती हैं थिंकिंग ब्रेन में आती हैं। 1 घंटे में 2500 से 3000 थॉट्स आती हैं और एक दिन में 50,000 से 60,000 थॉट्स। इनमें से 80 to 90% नेगेटिव होती हैं। ये सारी थॉट्स थिंकिंग ब्रेन में आती हैं, जिसको बोलते हैं ब्रेन कॉर्टेक्स। और ये कॉर्टेक्स में EEG वेव्स होती हैं, अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। EEG जो आपने देखा होगा, डॉक्टर्स कई बार आपके ब्रेन का EEG करते हैं एपिलेप्सी के पेशेंट्स में या इंसोम्निया के पेशेंट्स में, नींद नहीं आती तो। ये थिंकिंग ब्रेन है। इसके नीचे का दूसरा पार्ट है लिम्बिक ब्रेन, इमोशनल ब्रेन। जो भी आप सोचते हैं उसको इमोशन में कन्वर्ट करना बीच के पार्ट का काम है लिम्बिक ब्रेन का। इस लिम्बिक ब्रेन के अंदर लिम्बिक सिस्टम होता है इमोशनल ब्रेन के अंदर, जिसमें एक स्ट्रक्चर होती है एमिगडाला। ये एमिगडाला आपका सुप्रीम कोर्ट है। ये आपकी थॉट्स को इमोशन में कन्वर्ट कर देता है। कौन सी थॉट्स इमोशन में कन्वर्ट होगी ये उस एमिगडाला के ऊपर डिपेंड करता है। आपको जान के, इस बात को जान के आश्चर्य होगा कि बहुत सारी थॉट्स जो आती हैं, सारी थॉट्स इमोशन में कन्वर्ट नहीं होती। जो थॉट्स थिंकिंग ब्रेन से एमिगडाला के पास पहुंच जाती हैं और एमिगडाला उसे किस तरीके से परसीव कर रहा है वो इमोशन क्रिएट कर देगा। थॉट्स आर स्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इमोशन इज काइनेटिक एनर्जी। इमोशन, थॉट्स इन मोशन इज कॉल्ड एज इमोशन। एक बार थॉट्स ने इमोशन का नेम ले लिया, रूट ले लिया, फिर आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है। वो इमोशंस या तो आपके बिहेवियर में झलकेगी या बॉडी में कोई ना कोई डिजीज पैदा करेगी, अगर वो नेगेटिव इमोशंस हैं, डिस्टर्ब्ड इमोशंस हैं। इनफैक्ट जितनी भी साइकोसोमेटिक डिजीज हैं वो हमारे डिस्टर्ब्ड इमोशंस ही हैं। और तीसरा पार्ट होता है नीचे का एग्जीक्यूटिव ब्रेन, जिसके अंदर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एक्सिस आते हैं, ब्रेन स्टेम आता है। यानी कि आपकी जो थॉट्स और इमोशंस हैं उसका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, वो कैसे आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, एड्रेनालिन, कोर्टिसोल, या वो हैप्पीनेस हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, डोपामिन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, DOSE। ये हैं आपके वेलनेस हार्मोन, हैप्पीनेस हार्मोन। और ये हैं कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, स्ट्रेस हार्मोन। कौन से हार्मोन्स क्रिएट होंगे बॉडी में ये डिसाइड करेगा एग्जीक्यूटिव ब्रेन। हम सब परेशान हैं अपनी थॉट से, इमोशन से, नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव इमोशन से। कैसे नेगेटिव थॉट्स को रोका जाए। कितना अच्छा हो कि आपको समझ में आ जाए कि थॉट्स तो आएंगी लेकिन उसको इमोशन में नहीं कन्वर्ट होने देना है। एमिगडाला आपके कंट्रोल में हो। और ये एमिगडाला कई बार हाईजैक हो जाता है, एमिगडाला हाईजैकिंग बोलते हैं। ये जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, सामने का एरिया, आपको पता है ब्रेन के अलग अलग पार्ट अलग अलग काम करते हैं। ब्रेन के जो एरियाज हैं, फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये थिंकिंग करवाता है, मेटा थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग यहां से होता है। विजुअल कॉर्टेक्स जो पीछे होता है वो आपको देखने की क्षमता प्रदान करता है। टेम्पोरल और पेराइटल लोब आपको सुनने की और समझने की शक्ति देते हैं। ये आपस में ब्रेन के सारे कंपार्टमेंट जुड़े हुए हैं। जो आप माइंड में सोचते हैं वो आपकी बॉडी में होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए अभी आपने अपना फेवरेट फूड के बारे में सोचना शुरू किया, एक थॉट आपके माइंड में आई, उसको आपने मन ही मन विजुअलाइज किया, इमीडिएट मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाएगा, सलाइवेशन। यानी कि थॉट्स आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज कर देती हैं। साइकोलॉजी अफेक्ट योर फिजियोलॉजी, इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है हमारी थॉट्स का। और ये माइंड में अनवांटेड थॉट्स, अनकंट्रोल्ड थॉट्स, ओवरथिंकिंग चलते रहता है। इसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारे नेगेटिव हार्मोन्स निकलते रहते हैं। बहुत सारे अनकंट्रोल्ड बिहेवियर हमारी लाइफ के ये थॉट्स की वजह से हैं। अगर आप माइंड और ब्रेन की साइंस को समझ जाएं और ये समझ जाएं कि कैसे थॉट्स को इमोशंस में कन्वर्ट नहीं होने देना है, अपने एमिगडाला को हाईजैक नहीं होने देना है, एमिगडाला को आप अपने कंट्रोल में रख सकें, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस को अपने कंट्रोल में ला सकें, कितना अच्छा होगा। एज ए मेडिकल डॉक्टर मैंने इस पूरी साइंस को समझा। समझने के बाद इस साइंस को प्रैक्टिकली अपने पेशेंट्स में इंप्लीमेंट किया, इंस्टॉल किया। उनकी लाइफ की प्रॉब्लम, जो उनकी डिजीजेस हैं, कुछ डिजीजेस
मैं मेडिसिन और सर्जरी के द्वारा ठीक करता हूं, लेकिन बहुत सारी डिजीज साइकोसोमेटिक जो माइंड से रिलेटेड हैं, जो थॉट से रिलेटेड हैं। साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी दे आर ट्विन सिस्टर, जुड़वा बहनें हैं ये। एज ए डॉक्टर मैंने साइकोलॉजी को समझा, फिजियोलॉजी को समझा, रिसर्च किया इन चीजों पर, समझ में आया माइंड को कंट्रोल करना होगा। और जब मैंने ब्रेन की साइंस के साथ साथ न्यूरोलॉजी के साथ मैंने पढ़ा एनएलपी की साइंस, पीएनपी की साइंस, साइकोन्यूरोबिक की साइंस, हिप्नोथेरेपी की साइंस, तब मुझे समझ में आया ये ब्रेन और बॉडी कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। माइंड ब्रेन बॉडी कनेक्शन अगर आप समझ गए तभी आप लाइफ को ठीक चला सकते हो, अपनी बॉडी को ठीक चला सकते हो। ये 3 मेजर हमारे वजूद के हिस्से हैं, पर्सनैलिटी के हिस्से हैं। माइंड, ब्रेन, बॉडी। ब्रेन और बॉडी दिखाई देते हैं लेकिन माइंड नहीं, और इनका आपस में क्या कनेक्शन है, कैसे ठीक किया जाए। एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं इन सारी रिसर्च के बेस पर, इन अपने अनुभव के आधार पर, मेडिकल साइंस को अदर साइंसेज, मेटाफिजिकल साइंसेज, एनएलपी की साइंस, पीएनपी की साइंस के साथ इंटीग्रेट करके, जिसका नाम है रीराइट योर लाइफ स्टोरी। बहुत सारी डिजीज आपकी बॉडी में चल रही हैं जिनको आप अपने माइंड की साइंस के द्वारा ठीक कर सकते हो।